हेलो फ्रेंड्स, तो आज जा रहे हैं हम गौशाला। काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे गौशाला जाने का फैमिली के साथ, मेरा बेटा, मेरी वाइफ और मैं। तो आज मौका मिला और ये है अपना बावाना की तरफ। तो थोड़ा ये अपना जंगल सा पड़ता है इधर, काफ़ी अच्छे कूल कूल वाइब्स आ रही थी, ठंडा ठंडा लग रहा था। और यहाँ बंदर भी थे, तो कुछ बंदर को केला भी खिला रहे थे। कुछ लोग देखे वहाँ पानी के लिए किसी ने प्याऊ भी रखा हुआ है। काफ़ी अच्छी थॉट है। हाँ भाई, जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आजकल भाग दौड़ की दुनिया में अपने से ही फुर्सत नहीं है लोगों को। और ये हमारा जहाँ गौशाला में जाना है, हमें लोकेशन डाली हुई थी तो ये आ गई थी फाइनली। और काफ़ी बड़ी गौशाला है और काफ़ी लंबा, देख रहे हैं आप, चलता आ रहा है साथ साथ में उसका बाउंड्री। और ये से गेट नंबर 2 था और गेट नंबर 1 से हमें अंदर जाना था। तो लगभग हम गौशाला के आस पहुँच के जाना चाहिए। इन जगहों में भी काफ़ी अच्छा लगता है पहुंचकर और जाकर। कुछ बच्चों को भी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं गौशाला, जो कि बवाना में है और काफ़ी बड़ी गौशाला है ये। और इस तरीके से सुल्तानपुर डबास के नाम से कृष्णा गौशाला। और काफ़ी लोगों ने यहाँ जैसे कपड़े भी रखे हुए हैं, जो कि दान में देने के लिए किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं। और रोड के अपोजिट साइड में थोड़ी सी शॉप्स हैं, जो कि गाय के लिए चारा हम ले सकते हैं यहाँ से। और जो मेरी फैमिली के थोड़ा एक दो आ रखे हैं बच्चे, एक मेरी वाइफ, मेरा बेटा। तो इस तरीके से है, 100 रुपये का गट्ठा है। ये पालक का हमने ले लिया है गौशाला के लिए, गाय को खिलाने के लिए। दो रेट है, ये मोटी पेड़ी का ये है 50। तो हाँ जी, एक बार चेक कर लेते। 250 रुपये की हमने ये 5 किलो गुड़ ले लिया और 100 रुपये की गट्टी पालक की, गाय को खिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स गाइस, हमने ले लिए 5 किलो गुड़ और एक गड्डी पालक गौशाला के लिए। बहुत बड़ी गौशाला है। इस तरीके से आप बैठ भी सकते हैं अंदर। और इस एरिए में ट्रैक्टर लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में, कुछ सामान ले जाने में। ये इधर भी गाय का एरिया है। दे देना। ये देखो, इनको पता है कि हमें चारा खिलाने के लिए आ रखे हैं और ये सारी गायें हमारे पास चारा खिलाने आ रखी है इस तरीके से। तो हमने जो 5 किलो पालक और जो गुड़ लिया था, इस तरीके से गायों को खिलाया। कुछ गायें थी ओपन ग्राउंड में और मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है, वो पालक खिला रहे हैं और मैं इनको गुड़ खिला रहा हूँ, साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। तो गुड़ तो मतलब इनको इतना अच्छा लग रहा था खाने के लिए, ऐसे एक दूसरे को टक्कर मार रही थी, एक दूसरे को सींग मार रही थी और मज़े से गुड़ खा रही थी। गुड़ काफ़ी अच्छा भी होता है इनके लिए, गायों के लिए। कहते हैं कि दूध खाने से, गुड़ खाने से थोड़ा इनका जो मिल्क की कैपेसिटी होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने इनको बढ़िया तरीके से गुड़ खिलाया और कुछ इनको खिलाया, कुछ दूसरी साइड को भी थे। काफ़ी तो स्टार्टिंग थी, हमने सोचा इतना ही होगा, लेकिन बहुत ही बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बड़ी है गौशाला। फर्स्ट टाइम मैं आया। बच्चों को भी लाना चाहिए, इन जगहों से भी हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। नहीं तो आजकल के कल्चर के हिसाब से बच्चों को तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। जो आजकल की जनरेशन के, उनको बस मोबाइल का पता है, उनको बस टीवी का पता है, उनको बस इंटरनेट का पता है, टिकटॉक का पता है, मतलब जो भी अपना ऑनलाइन गेमिंग का पता है। बाकी इस टाइप के की भी एक्टिविटी होती है जिससे कि आपको अच्छा लगता है और आप जुड़े हुए रहते हैं अपने मातृभूमि से और अपने जो पुराने रहन सहन से। तो मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को इन जगहों पे भी ले जाना चाहिए। मॉल पे भी जाते हैं बच्चे, मूवी देखने भी जाते हैं, किड प्ले जोन भी जाते हैं। तो हम ऐसी जगह में भी बच्चों को हमें लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई, ये भी चीज़ें हमारे से ही जुड़ी हुई हैं और हमें इन चीज़ों के साथ जुड़ा रहना है लाइफ में। और इनको भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है। जितनी इम्पोर्टेंस सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस ये भी चीज़ें होती हैं। तो
मैं फर्स्ट टाइम ही आया था यहाँ पे, और इस तरीके से वो भी काफ़ी एक्साइटेड था बच्चा, तो वो भी बैग उठा के खुद ही, मतलब जो इसमें पालक था ले लेके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो शेड्स से बनी हुई थी गाय की, उनके लिए कुछ बच्चे यहाँ मिले जो यहाँ पे वर्कर थे हमारे इस गौशाला में जो काम करने वाले काफ़ी एम्प्लॉय हैं, तो उनके साथ थोड़ा घुल मिल गया था। एक काऊ किसी बच्चे ने ही बताई थी कि है इससे कुछ झाड़ा लगाते हैं, किसी को कुछ काऊ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो वो झाड़ा लगाते हैं, वो उधर एक एंगल बना हुआ है उसमें खड़ा करते ताकि मारे ना, और उसमें कुछ पूजा वूजा करते होंगे इसकी। ये वाइट कलर की जो काऊ है। फिर हम चलते हैं आगे शेल्टर में। ये काफ़ी बड़ा एक नंदी महाराज था हमारा, जो कि ट्रॉली से बंधा हुआ है इधर उधर मूव करने के लिए, तूड़ा उड़ा ले जाने के लिए। इतने बड़े बड़े गोदाम है ना, तूड़े के काफ़ी बड़े बड़े गोदाम हैं। तो इतना बड़ा शेल्टर था ये। और इधर ना मोस्टली जो गायों को खाना खिलाने के लिए तूड़ा डाला हुआ था, और काफ़ी लोग जितने भी मतलब जो श्रद्धा करते हैं, सेवा भाव से आते हैं, वो काऊ को यहाँ पे खाना खिला रहे थे। उनका तो खाना था ही है, और जिसने पालक खिलाना है। अंदर भी ट्रस्ट हैंगी जहाँ से आप खाना परचेज़ कर सकते हो। लोग बाग मोस्टली वहीं से ही परचेज़ कर रहे थे। लड्डू है अपना, किसके गुड़ के लड्डू और रोटी, और ये हरा वाला चारा। हमें इतना पता नहीं था, आइडिया था नहीं, फर्स्ट टाइम आए थे, तो मे भी शायद हमने सोचा अंदर से शायद ना भी हो, तो इसलिए बाहर थे स्टॉल, तो हमने बाहर से ख़रीद लिया था। एनीवे वो भी बैठे हुए हैं कुछ कमाने के लिए, शायद हमसे उनका भी रोजी रोटी चल जाए। अच्छा है, किसी काम आना चाहिए। अंदर तो ट्रस्टेड है ही, लोग बाग अंदर से ले ही रहे हैं, वो भी बाहर भी जो लोग हैं उनका भी काम चलना चाहिए, कोई नहीं। तो इस तरीके से गायें थी, जैसी लोग बाग उनके पास आ रहे थे या लोगों को देख रही थी, तो वो सीधा भागते हुए उनके पास आ जा रही थी ताकि कुछ खाने को मिल जाएगा। बहुत ही संख्या में गायें थी यहाँ पे। बहुत ही बड़ा शेल्टर था ये, दोनों तरफ को है, इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। और इसके अलावा जो ये अपना गौशाला है बहुत बड़ी है। आगे और भी काफ़ी बड़े बड़े शेल्टर हैं जिसमें गौशाला, लेकिन मुझे ये फ्रंट है तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब लगा लोगों का आना जाना और इनको खाना पीना खिलाना, क्योंकि इतना टाइम मोस्टली लोगों पे नहीं होता कि आएँ और घूमें। और उसके बाद ये पीछे वाले शेल्टर में गए, ये चिकित्सालय था इनका, जैसे एक हमारा हॉस्पिटल होता है उस टाइप का था। बड़े बड़े पीछे कॉलम बंधे हुए थे ऊपर छत से टच करे हुए, जिससे कि इनको खड़ा कर सकते हैं, कुछ कमर में पट्टा डाल के वो ऊपर टंगे हुए हैं, और इनका इलाज करना, ऑपरेशन करना हो, इस टाइप के ये हुक से इनमें हैं अटके हुए, कुछ रस्सी बांध के। तो ये सारे की सारी जितनी भी काऊ थी यहाँ पे इंजर्ड थी, किसी के पाँव टूटा हुआ है, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई एक्सीडेंट केस में आती हैं, जो भी गौशाला लेके आते हैं उनको कंप्लेंट पे, तो ये कुछ ऐसी थी, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में थी। एक शेल्टर दूसरी तरफ बना हुआ था, इसके अंदर जो थी मोस्टली काऊ ऐसी थी जिनके पाँव कटे हुए थे, ऑपरेशन हो रखा था उनका, आधे आधे पाँव में उनके बैंडेजेज लगी थी, किसी के मतलब कट के ठीक हो चुका था, तो उनको मेन शेल्टर में ना रख के उनको इस टाइप के शेल्टर में रखा होता कि जिससे ईजी हो उनको लोग खाना पीना देना। ये कुछ एक्सीडेंटल केस की आर की थी, तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के शेल्टर बने हुए थे, अलग 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 अलग। काफ़ी अच्छा उनको देख रेख करने के लिए इंतज़ाम था। दूसरा उधर एम्प्लॉय इतने सारे एम्प्लॉय थे जो उधर काम करने वाले लोग बाग हैंगे। उधर उनको घर भी उनने फैसिलिटी दे रही है, छोटे छोटे बच्चे गाँव के, इनका भी एक अलग से शेल्टर था। ये मेरे ख्याल से 1-2 महीने के होंगे, तो उनको बीच बीच में फीडिंग कराने भी ले जाते होंगे। इस टाइप से लोगों के जो वहाँ पे काम करने वाले थे, छोटे छोटे घर दे रखे हैं उनको, फैमिली वालों को, तो इधर रहते हैं, और अलग अलग शेल्टर उनके बंधे हुए होंगे काम के लिए, तो अपने अपने काम करते हैं और वो इधर रहते हैं। खाना पीना इनका सबका यहीं होता है, जो इधर की मैनेजमेंट होगी। इधर स्कूल भी है छोटा, और ये इतना बड़ा गोदाम जो है ये चारे का, जो मैंने लास्ट दिखाया था उस टाइप का ही शेप वही है सेम। मतलब देखो इतना मतलब 50 ट्रक खाली हो जाएंगे तब भी नहीं भरेगा। एक शेल्टर यहाँ था, एक शेल्टर वहाँ था, तो अलग अलग मतलब साइज़ के हिसाब से भी इन्होंने डिवाइड कर रखी थी। जो बड़े सींग वाली हैं कुछ उस तरफ थी, कुछ छोटे वाले इस तरफ थी, मतलब एक इक्वलाइजेशन कर रखा था कि उस टाइप की काऊ उस तरफ रहेगी, उस टाइप की उस तरफ रहेगी, ताकि थोड़ा आपस में एडजस्ट कर सके, लड़ाई झगड़ा ना हो इस टाइप से। कई शेल्टर ऐसे थे जिसमें सारे के सारे बैल ही बैल बने हुए थे, जैसे ये वाला शेल्टर था, इसमें सारे बैल थे। देखते ही ऐसे आ रहे कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पीछे की साइड है ना, इधर कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं,
तो ये नॉर्मली खाना ही खाते जो उनको मिलता है। उधर आगे वालों को तो थोड़ा अच्छा मिल रहा था, जो लोग बाग दे रहे थे हरा चारा देख के तो ऐसे आ रहे थे। और इसके अंदर एक झील भी थी, काफ़ी अच्छा व्यू था इसका भी। ये शायद पानी का स्टोरेज करने के लिए बना रखी थी इन्होंने, इधर से सप्लाई करते होंगे इधर इसको प्योरीफाई करके, पता नहीं मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और ऐसा कुछ था भी नहीं गाय को उतरने का रास्ता होगा। तो छोटे छोटे मेरे ख्याल है 1-2 महीने के होंगे, शेल्टर में भी थे। लास्ट में जाते जाते ये वहाँ से कवर अप लिया और वहाँ से मूव कर दे, ये वापस घर की तरफ हम निकल रहे थे। तो लास्ट में चलो लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। अब चलते घर की तरफ, ड्यूटी भी जाना है, अपनी भी जिम्मेदारियाँ देखनी हैं। ये जो जिम्मेदारी थी ये तो हमने निभा दी, गाय को खाना खिला के चारा खिला के, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। खाना नहीं खाया? नमकीन और ये है आपने लोंडे मिल गए, क्या खाओगे बताओ? नमकीन और पेप्सी सब ने? और भी कोई है? और भी है कोई? बुला लो। हो गए तो चलो जाते जाते। ये गो रक्षक है हमारे, गो रक्षक हो ना तुम, गाय की सेवा करते हो ना? हाँ, तो आज तुम्हारी भी सेवा करेंगे हम, ठीक है? तो इनको कुछ छोटा मोटा बच्चे हैं तो कुछ खिला देते हैं। कह रहे अंकल हमें भी खिला दो, तो हमने कि चलो यार तुम्हें भी खिला देते हैं। नाराज़ किसी को नहीं करना है, सबको खुश रखना। तो लास्ट व्यू, हम घर जा रहे हैं और ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, और ये दान दक्षा कुछ करनी हो तो गौ माता के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बच्चे मिले और हम निकल रहे थे तो बोले अंकल जी हमें भी कुछ खिला दो, गायों को तो आपने खिला दिया। तो मैंने बोला कि क्या खाओगे? तो उन्होंने बताया कुछ भी ठंडा पिला दो, समोसे खिला दो, कचौड़ी खिला। मैं ठंडा कचौड़ी क्या खाना है, ठंडा खाओ ना, ठंडा पियो। कह रहे हाँ हमें नमकीन खिला दो और हमें कोल्ड ड्रिंक पिला दो। तो इधर से फिर अंकल की एक दुकान थी, इधर से मैंने कोल्ड ड्रिंक ली 1-1.5 लीटर की और गिलासेस लिए, और सबको किसी ने टेढ़े मेढ़े लिए, किसी ने चिप्स लिए, किसी ने नमकीन ली। तो इनको सबको नमकीन और जो भी छोटा मोटा नाश्ता टाइप का कराया। बहुत खुश थे बच्चे और अच्छा लगा हमें भी मिलके। थोड़ा किसी की हेल्प हो, किसी की हेल्प करो, ऐसा काम करो कि जिससे उनको अच्छा लगे दूसरे बंदे को, तो काफ़ी रिलीव होता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। इसके बाद कोई कह रहा मुझे और दे दो, फटाफट पी के कह रहा और दे दो। तब ने कि लो भैया तुम्हारे लिए ही है, मीठा तो कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता हूँ, मेरी वाइफ भी नहीं पीती है। मेरे लड़के ने लिया और हमने सब इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट में बोतल भी इन्हीं को दे दी, लो भैया तुम्हारे काम आएगी। तो उसके बाद ये भारत माता की जय का नारा लगा के अपने अपने घर को चले गए और हमने भी इनको बाय का, और फिर हम अपने घर की तरफ चलते हैं। चल रहे हैं, बाय बाय कर दो गौशाला को, गौशाला को बाय बाय करते हैं, चलते हैं अपने घर की तरफ।